हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी डेफिनेशन और साथ ही उनके फैक्टर्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस पढ़ते हैं। ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन अ पर्सन्स बॉडी साइज और मास। ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटिव इंक्रीज है जिसे कि हम मेजरेबल कह सकते हैं, मेजरमेंट हो सकती है जिनकी, वो किसी भी पर्सन की बॉडी के साइज का और मास का इंक्रीजमेंट है। इट इज टिपिकली मेजर्ड थ्रू हाइट, वेट एंड अदर बॉडी डायमेंशन। ये किस चीज को मेजर करता है? किसी भी ह्यूमन बॉडी के वेट को, हाइट को और बाकी बॉडी डायमेंशन भी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। Okay, growth occurs from the moment of conception and continues in varying degrees until full maturity is reached. तो ग्रोथ को इन्होंने क्या बताया है कि ग्रोथ एक ऐसा मोमेंट है जो कॉन्सेप्शन के पीरियड से शुरू हो जाता है, यानी कि जब बच्चा भ्रूण में होता है, गर्भ में होता है, उस टाइम से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और अंटिल कब तक रहती है? जब तक कि उसकी फुल मेच्योरिटी तक वो ना पहुंच जाए। या जैसे हम कह सकते हैं कि एक चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड या एडोलसेंस की एज तक, खास तौर पे एडोलसेंस की एज तक मैच्योरिटी बच्चे की होती है, ग्रोथ उसकी होती है। देन उसके बाद स्लो डाउन हो जाती है और धीरे धीरे आके एक टाइम पे बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही ग्रोथ को हम समझ सकते हैं, ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो स्टॉप हो जाती है। सो नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे डेवलपमेंट की ओर। डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन अ इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट एक क्या है? क्वालिटेटिव चेंज है। ग्रोथ हमने कहा था कि क्वांटिटेटिव चेंज है, सेम उसके ऑपोजिट डेवलपमेंट है जो कि क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव मीन्स क्या हुआ? जो मेजरेबल नहीं होता है। ठीक है, बट इसमें एक चीज ध्यान रखने की कि इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। क्यों? क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एस्पेक्ट। फिजिकल को आपको पता है, फिजिकल मेजरेबल चीज है जिसमें हम हाइट, वेट, एज, ये सब चीजें मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा इमोशनल, इमोशंस को आप मेजर नहीं कर सकते हो, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक्सपीरियंस के बेस पे आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, इमोशन किसी पर्सन की इमोशनल एबिलिटी कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है। तो वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल आप हाइट, इंच, वेट मेजर, इन सब चीज़ों में मेजर नहीं कर सकते किसी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को। एंड देन आता है हमारा सोशल एस्पेक्ट। सोशल डेवलपमेंट किसी ह्यूमन बीइंग का हम कभी भी क्वांटिटेटिव मेजर में नहीं कर सकते हैं, वो एक क्वालिटेटिव मेजर है ना। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारी डेवलपमेंट में हम इसे रखते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की। इट रिप्रेजेंट्स हाउ इंडिविजुअल्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शनली इफेक्ट एफिशिएंट ओवर टाइम। ये क्या बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक लाइफ लॉन्ग जितना भी उसका लाइफ ड्यूरेशन है उसमें कैसे चेंजेस लेके आता है, अपने फंक्शनली एफिशिएंट होता जाता है एक समय के साथ साथ। ठीक है, दूसरी सबसे मुख्य बात है इसमें ध्यान रखने की कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कॉन्सेप्शन के पीरियड से शुरू होती है और आपके अंटिल डेथ तक साथ चलते रहने वाली प्रोसेस है, इसीलिए इसे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी कहा जाता है। और डेवलपमेंट आपकी ऐसा नहीं है कि एक साथ आपकी डेवलपमेंट हो गई फिर थोड़ा रुक गई फिर हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इसका एक खुद का एक स्पीड होती है या एक कह सकते हैं गति होती है, उस गति के साथ ये चलती रहती है। या जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे अर्ली एज में, इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में बहुत जल्दी होती है बच्चे की, साथ वैसे ही एडोलसेंस से यंग अडल्टहुड तक आते आते उसकी डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है ना। फिर धीरे धीरे आके ऐसे ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहती है। लेकिन डेवलपमेंट की प्रोसेस लाइफ में कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं होती है, वो जब तक कोई पर्सन की डेथ ना हो जाए तब तक वो चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा डेफिनेशंस के थ्रू। अब हम आगे मूव करते हैं इनके फैक्टर्स की ओर कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ये दोनों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो देयर आर 4 मेन फैक्टर्स which affect growth and development.
ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज, कि 4 मेन फैक्टर हमें बताए गए हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। तो ये 4 फैक्टर कौन से हैं? एक तो है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, तीसरा है न्यूट्रिशनल फैक्टर और देन फोर्थ वन इज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्योंकि हम इसे फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें एक फैक्टर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। Genetic factor. Genetics is a branch of biology which deals with heredity. There are some traits of characteristics which are passed on from the parents and grandparents to the children through the genes. तो क्या कहा है जेनेटिक्स को? जेनेटिक एक पहले तो बायोलॉजी की ब्रांच है, ये आप जानते ही हैं, बायोलॉजी की ब्रांच है जो किससे डील करती है? हेरिडिटी से। देयर आर सम ट्रेड्स, ऐसे कुछ ट्रेड्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पास्ड होते हैं एक जनरेशन से, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे किसी बच्चे में वो जीन्स आते हैं। जीन्स आर द मोस्ट पावरफुल और लिविंग फोर्सेस बिकॉज दे कंट्रोल द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन्स जो है वो सबसे पावरफुल फोर्स है या फैक्टर है जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत हेल्प करता है या उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ में या उसकी पर्सनालिटी को शेप करने में। तो इन्होंने बताया है कि जीन्स के थ्रू ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसी पर्सन को। द ट्रेड्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन आर हाइट, बॉडी बिल्ड, speed, agility, intelligence, temperament, physiological functioning and so on। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोस्टली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास अवे होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हमारी इंटेलेक्चुअल को कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शो करते हैं, कुछ हमारे टेम्परामेंट को शो करते हैं, है ना। और फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या होती है? जैसे हमारे जो भी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में काउंट करते हैं और ये भी हमारे जेनेटिक्स के थ्रू इम्पैक्ट होते हैं, है ना। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल ये दे सकती हूँ मैं कि जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी को हेरिडिटिकली कोई डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज सबसे मोस्ट कॉमन है या शुगर मोस्ट कॉमन है, जो देखा जाता है जेनेटिक्स फैक्टर पे बहुत इन्फ्लुएंस करता है इस पे। किसी की फैमिली से चली आ रही होती कि किसी को शुगर है, चाहे वो शुगर कभी लाइफ में कैरी भी ना करे या खाए भी ना, लेकिन तब भी उसे शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। या उसके अलावा देखते हैं हम कि अगर किसी की हाइट मदर की या फादर की कम है तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी बच्चे में ज़रूर देखने को मिलेगा हाइट का इशू। तो ये ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक हमें मिलती ही मिलती है। किसी पर्सनालिटी में आप देखोगे कि अगर कोई पेरेंट्स को आप देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर किसी बच्चे को देखे कि हाँ भाई इसकी मम्मी या पापा ये हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फेस, हेयर, बहुत कुछ चीज़ें जो दिखा देते हैं कि हाँ इससे इन्फ्लुएंस हुआ है। फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड जियोग्राफिकल कंडीशंस, हेल्दी ट्रेडिशंस, कल्चर, social codes, religious practices, education, knowledge of health and disease, health related facilities, socio-economic conditions, etc. etc. एनवायरमेंटल क्या है? जो भी आपको फिजिकली आपको आंखों से दिखाई देता है अपने चारों, वो सब एनवायरमेंट ही है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला है जियोग्राफिकल कंडीशन। आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं जो हिमालयन एरियाज में होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी, जैसे बीएसएफ है ना, आर्मी है, वहाँ पे हाइट की छूट दी रहती है। वो क्यों है? वो ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से ही है, क्योंकि हाइट पे जो लोग रहते हैं उनको जो हाइट का प्रॉब्लम होता है वो ज्योग्राफिकल कारण से ही होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। साथ ही हेल्दी ट्रेडिशंस, कि हमारा फूड पैटर्न क्या है, हमारे ट्रेडिशन में क्या चीज़ खाना। कहीं पे होता है कि नॉन वेज का कल्चर होता है, कहीं पे क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, जैसे कि कहीं पे ठंड है तो वहाँ पे गर्म खानों को तवज्जो दी जाती है। कहीं ऐसा होता है कहीं पे बहुत वेजिटेरियन और पारंपरिक तरीके का खाना खाया जाता है। तो ये चीज़ है। वैसे ही कल्चर भी है, सोशल कोड्स हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं,
है ना। कहीं पे होता है कि धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो हर धर्म अच्छी ही शिक्षा सिखाता है, लेकिन कहीं पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस अच्छे से कराई जाती है, कहीं पे नहीं भी कराई जाती है। एजुकेशन का कहीं पे बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, कहीं पे बिल्कुल भी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है ना। कहीं पे नॉलेज की बहुत कमी देखी जाती है किसी एरिया पे। उसके अलावा हेल्थ एंड डिजीजेस, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है या वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम है, डिजीज़ है किसी तरह की, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़, कहीं पे हॉस्पिटल की सुविधा है या नहीं है ना। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि आपको आर्थिक समस्याएं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, जैसे कि वहाँ पे एक सोसाइटी है और वहाँ पे किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं है, किसी तरह का अर्निंग सोर्स नहीं है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये था एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट हम समझेंगे न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होता है? सच एज वेल बैलेंस्ड डाइट, कीपिंग इन व्यू एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। न्यूट्रिशनल फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो आपकी बैलेंस डाइट को बढ़ाने में, अच्छा बनाए रखने में, आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपका खान पान सही नहीं है, सपोज आप घर से दूर रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो वहाँ आप बाहर का खाना खा रहे हो, तो वो आपकी जो डाइट है, आपकी जो बैलेंस डाइट है, उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने हमेशा घर का खाना खाया है। सडनली आप किसी ऐसी जगह जाते हो, घर से दूर जाते हो और वहाँ खाना खाते हो, तो वो खाना आपको कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग ऐसी प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी में फूड का जो चेन है, जो आपकी बनी हुई है हैबिट, उससे हट के अगर आप कोई चीज़ चल रहा है आपके बॉडी में, लगातार चलना शुरू होता है, तो वो डिसबैलेंस करती है आपकी बॉडी को और कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट भी डालती है। ऑक्यूपेशन एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू इट्स ऑप्टिमम लिमिट्स। तो वही है, न्यूट्रिशनल फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साथ में आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी डाइट होगी, हेल्दी खाना खाएंगे, तो वो ऑब्वियसली आपके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। और साथ ही अगर नेगेटिव तरह का फूड है, गलत एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बाहर से आप खाना खा रहे हो, तो वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी फूड में, बॉडी में। उसके अलावा है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द करिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी स्पेसिफिक टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम आजकल स्कूल्स में आप देख रहे हो कि मैंडेटरी हो गया है, एज अ सब्जेक्ट हम उसे पढ़ते हैं, हमारे करिकुलम का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें यही चीज़ बताई गई कि जो प्रोग्राम, अगर आप कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर या आपका स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव तैयार कर रहा है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों की नीड के हिसाब से, स्टूडेंट्स की नीड और वहाँ पे के कल्चर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि बच्चे कितना आपका लोड ले पाएंगे, फिजिकल लोड ले पाएंगे और कितना वो एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकते हैं, कैपेसिटीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोग्राम तैयार करना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का अपने करिकुलम में। एनी डेविएशन इन अ प्रोग्राम ऑफ देयर स्पेसिफिक नीड विल प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स। तो वही चीज़ कही इन्होंने, अगर आपकी नीड नहीं है फिजिकल प्रोग्राम की बच्चों में कि वो इतना ज़्यादा कर पाए, जैसे 45 मिनट है, आपने कंपलसरी किया है कि एक पीरियड है, इस क्लास को डेली देना है, हफ्ते में 6 दिन देना है, लेकिन वो बच्चे उतना नहीं कैरी कर पा रहे उतना लोड, तो आपको कंपलसरी नहीं है कि उतना लोड देना ही है बच्चों को। तो उनका जो प्रोग्राम आपको तैयार करना है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग करना है, ना कि अपने हिसाब से, ताकि उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट निकल के ना आए बच्चों में। हमेशा ये नहीं होता है कि आप जितना ज़्यादा खेलोगे उतना अच्छे बनोगे। कई बार ऐसी चीज़ें भी देखी जाती है कि बच्चे की कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन आप उतना उसे लोड दे रहे हो, भले वो नॉर्मल है, लेकिन उस बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी उसकी बॉडी में। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे फिजिकल एजुकेशन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फैक्टर्स जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। होपफुली आपको ये सारे फैक्टर्स, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल एंड स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन अच्छे से समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।